हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो उसमें एक टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो हमारी मेटल्स हैं, तो ये क्या है, नेचर में हमें एज अ फ्री स्टेट में नहीं मिलती कि हमें सोडियम चाहिए तो हमें सोडियम मिल जाएगा। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो ये किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में होंगे। तो नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जहां से हमें ये कंबाइंड फॉर्म में मिल जाती है। एक तो अर्थ क्रस्ट हमारा बहुत ज्यादा लार्ज सोर्स है, और आपका सी वाटर, उसमें भी हमारे मेटल्स क्या है, क्लोराइड्स के फॉर्म में है। तो जो हमारे मेटल्स या फिर उनके कंपाउंड्स कंबाइंड फॉर्म में हमें बाय नेचर मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मिनरल्स। यानी कि मिनरल आपका एक तरह से सब्सटेंस है जिसमें हमारा मेटल प्रेजेंट है। या तो वो फ्री स्टेट में भी हो सकता है अगर वो लेस रिएक्टिव है, और अगर वो हाई रिएक्टिव है तो वो कंबाइंड फॉर्म में ही होगा। ठीक, अब कुछ मिनरल्स में हमारे मेटल्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, इम्प्योरिटीज थोड़ा कम होगी। किसी में क्या होती है, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ऑब्जेक्शनेबल होती है, इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज हो जाती है, और मेटल की अमाउंट कम होती है। तो ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस है? तो देखो, मिनरल तो हमारा हो गया कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिल रहा है जिसमें हमारी मेटल प्रेजेंट है। ठीक, या तो फ्री स्टेट में हो सकते हैं या तो कंबाइंड स्टेट में। अब कोई ऐसा मिनरल हो, मिनरल सभी है, जो भी हमारा सब्सटेंस मेटल कंटेन है वो क्या, मिनरल। अब कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिसमें हमारा जो मेटल जो हमें निकालना है, जो मेटल हमें चाहिए, वो काफी ज्यादा अमाउंट में है, और जो उसमें इम्प्योरिटीज है वो क्या है, ऑब्जेक्शनेबल लेवल से बाहर है, यानी कि इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज नहीं है। ठीक, और उनसे हम जब मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कैसा है, कन्वीनियंट भी है और प्रॉफिटेबल है। यानी कि हम बहुत ही कन्वीनियंटली मिनरल से क्या निकाल पा रहे हैं, अपना मेटल, और वो हमें प्रॉफिटेबल भी है। तो मिनरल आपका क्या बन जाएगा, ओर। यानी कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जितने भी हमारे ओर्स हैं वो सारे क्या है, मिनरल, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं है। केवल वही मिनरल हमारा ओर होगा जिससे हम किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत ही कन्वीनियंट वे से कर सकते हैं और जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो अब देखो, जो हमारे मेटल्स हैं ये या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं हमें, या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में, या तो क्लोराइड्स के फॉर्म में, या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो इनके जो ओर्स होते हैं, तो ये क्या है हमारे मेटल्स के, या तो कार्बोनेट्स होंगे, ऑक्साइड्स होंगे, सल्फाइड होंगे, या फिर क्लोराइड्स होंगे। तो ये आपकी लिस्ट दी हुई है, इसमें कुछ मेटल्स हैं, उस मेटल का ओर का नाम, उसका केमिकल फॉर्मूला, और ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देखो, सोडियम मेटल हमें जिस ओर से मिलता है उसका नाम है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट का जो नाम है आपका केमिकल नेम, वो है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा आपका, NaCl। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपका मिलता है बॉक्साइट। ठीक, तो यानी कि जो एल्यूमिनियम का ओर है वो क्या होगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो नेम है वो है क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड फॉर्मूला Al2O3 2H2O। मैग्नीज, मैग्नीज के ओर है आपका पायरोलुसाइट, दैट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2। जिंक, जिंक के दो ओर है, कैलामाइन एंड जिंक ब्लेंड। जो आपका कैलामाइन है दैट इज जिंक कार्बोनेट, एंड जिंक ब्लेंड इज जिंक सल्फाइड ZnS। आयरन, आयरन आपका हेमेटाइट के फॉर्म में मिलेगा। अब हेमेटाइट हमारा क्या है आपका, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। कॉपर, कॉपर के भी आपके टू ओर्स है, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लेन्स। क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या है आपका, कॉपर ऑक्साइड Cu2O, एंड कॉपर ग्लेन्स कॉपर सल्फाइड Cu2S। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ओर है आपका सिनाबार, और इसका फॉर्मूला क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड यानी कि HgS। तो ये तो आप हो गए हमारे मेटल्स, उनके ओर्स और उनके केमिकल फॉर्मूला। अब आता है आपका एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो हमारे मेटल्स हैं, ये ओर्स हैं, इन ओर से कैसे हम प्योर फॉर्म में मेटल को एक्सट्रैक्ट करें।
तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो हमें ओर मिला ठीक नेचर से, अब उसमें क्या है, हमें कोई पर्टिकुलर ओर लिया हमने जिसमें हमें मेटल पता है कि इस मेटल की इसमें क्वांटिटी ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, ओर में क्या है, वो मेटल तो प्रेजेंट है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, साथ ही साथ क्या होगा, उसमें अदर मेटल्स के कंपाउंड भी प्रेजेंट होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी। तो उस ओर से प्योर मेटल तक का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये बहुत सारे स्टेप्स करके ही हमें मिलता है, यानी कि ओर से मेटल्स तक हमें जो भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब देखो, जो ये मेटलर्जी प्रोसेस है यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो ये सारी मेटल्स के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, ओर का जो नेचर होगा वो भी अलग अलग होता है, उसमें इम्प्योरिटीज भी जो प्रेजेंट होंगी वो भी अलग अलग होती हैं। तो मेन जो हमारे स्टेप्स हैं वो आपके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी जो भी हमें ओर मिला है पहले हम उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड। सेकेंड है आपका कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब कंसंट्रेटेड ओर जब हमें मिल जाता है तो हम उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। थर्ड स्टेप आता है इसका, लास्ट स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। जो हमें मेटल मिलेगी उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होंगे, यानी कि वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको फिर हम लोग रिफाइन करते हैं। तो अब जो आता है आपका कंसंट्रेशन। अब देखो, कोई भी और नेचर से मिला है, अर्थ क्रस्ट से कहीं से भी, तो उसे बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, अर्थी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, है ना, कुछ माइका के, कुछ लाइम स्टोन और कुछ अदर इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती हैं। तो इनको क्या करना है, हमें हटाना है। तो ये जो इम्प्योरिटीज है इनको क्या बोलते हैं, गैंग कह सकते हैं या इम्प्योरिटी। तो इन इम्प्योरिटीज को ओर से रिमूवल करना जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब हमारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी तो जो हमारा ओर है अब वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, यानी कि अब उसमें मेटल का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा और ये इम्प्योरिटीज अब उससे हट गई हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन प्रोसेस है ये किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। यानी कि आपका ओर जो है और उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनका फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन प्रोसेस। यानी हर ओर का कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हमारा जो ओर है वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड ओर से क्या करेंगे, मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब ये जो एक्सट्रैक्शन है मेटल का ये भी अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है आपका मेटल्स की रिएक्टिविटी। अब देखिए, जो आपकी कुछ मेटल्स है जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, रिएक्टिव होती है। कुछ है आपकी जो थोड़ा रिएक्टिविटी में कैसे होती है, मीडियम, जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ठीक। और आपके कुछ बहुत ही इनरिएक्टिव होती है जो नेटिव स्टेट पे ही हमें नेचर से मिल जाती है, जैसे आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये हमें एज ए नेचुरल स्टेट में ही हमें मिल जाती है। तो ये रिएक्टिविटी के बेस पे जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि हमने ऐसा ओर लिया है जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है हाईली रिएक्टिव मेटल, तो उनका एक्सट्रैक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड। अब जो हमारी रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ये तो या तो क्लोराइड्स के फॉर्म में होती है या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में। तो इनका एक्सट्रैक्शन हम लोग किस प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि अगर हम इनका रिडक्शन प्रोसेस से करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस में लिए हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, तो जो ये रिएक्टिविटी है इन मेटल्स की वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है और ये कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाती, इसलिए इनका रिडक्शन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। अब जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू
कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या करेंगे, इनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो या तो हम इनके मॉल्टन क्लोराइड्स ले लेते हैं या फिर ऑक्साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने ले लिया, मान लिया मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कैथोड लेते हैं और एक एनोड। कैथोड हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होगा, और आपका एनोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, एनोड हो गया। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। कैथोड हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर हमने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लिया। अब यहाँ पर हम मॉल्टन ही लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। क्यों, इसका रीजन अभी बाद में समझ आता है आपको। तो देखिए, अब हमने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब इसमें हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, क्या गई इसमें, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब जब सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या होगा, टूट जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब ये सोडियम आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाएगा आपका कैथोड के पास। भाई क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो सोडियम आयन गया हमारा कैथोड के पास। अब कैथोड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि सोडियम आयन से किसे बदल जाएगा, ये सोडियम मेटल में। तो आपका जो सोडियम आयन है ये पहुंचेगा कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, 2 सोडियम, और ये बन गया आपका सोडियम मेटल, ठीक। सेम ऐसे ही आपका जो क्लोराइड आयन है ये कहाँ पहुंचेगा, एनोड के पास, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोराइड आयन आपका पहुंचा एनोड के पास और इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और क्या बना दिया, क्लोरीन गैस, ठीक। तो इस तरह से हमारा कैथोड पे हमें क्या मिल जाता है, हमारा मेटल। तो इसी टाइप से आपका पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका हम क्लोराइड लेते हैं मॉल्टन स्टेट में और हमें कैथोड पर हमारी क्या, मेटल हमें मिल जाती है। अब जो आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का हम लोग क्लोराइड ना लेके क्या लेते हैं, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये हो गई आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन। अब जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 4 एल्यूमिनियम के एटम और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे देखो, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3+ का चार्ज, तो ये जाएगा कैथोड के पास और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके किसमें चेंज होएगा, एल्यूमिनियम में, ठीक। और जो ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव आयन है, तो ये जाएगा एनोड के पास और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये किसमें चेंज होएगा, ऑक्सीजन गैस में। तो इस तरह से आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा और हमें कैथोड पे क्या मिल जाएगी, एल्यूमिनियम, और एनोड पे हमारी ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। तो ये जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्शन हो जाता है। रिडक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। अब जो हमारी मेटल्स लेस रिएक्टिव है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत लो, यानी मॉडरेटली रिएक्टिव, जैसे आपका जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। तो रिएक्शन हम लोग किस चीजों से कर सकते हैं, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, है ना, और कैल्शियम, इन चीजों का यूज करके हम रिडक्शन कर सकते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड करता है हमारी मेटल जो प्रेजेंट है ओर में, उसकी रिएक्टिविटी के बेस पे। और रिडक्शन हम लोग मेनली करते हैं ऑक्साइड्स का, यानी कि हमारा जो ओर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक। अब जैसे आपका जिंक है, जिंक के ओर आपके 2 टाइप के हैं, एक होता है इसका कार्बोनेट और दैट इज कैलामाइन। अगर हमारा कार्बोनेट ओर है तो इसका रिडक्शन हम नहीं कर सकते, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्साइड फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब जो अगर हमारा कार्बोनेट ओर है तो इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कार्बोनेट ओर को जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे स्ट्रांगली हीट करते हैं और वो फिर किस पे चेंज जाएगा, ऑक्साइड्स में। तो दिस प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। यहाँ पे हमने हीट किया विदाउट ऑक्सीजन, तो अब क्या क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे विद कार्बन और आपका जिंक बन जाएगा। अब अगर हमारा जो कार्बोनेट हो गया, अब अगर हमारा ओर सल्फाइड फॉर्म में, जैसे आपका हो गया जिंक सल्फाइड, ये क्या हो गया आपका जिंक ब्लेंड। अब सल्फाइड ओर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्साइड फॉर्म में, तो हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग में हीट करते हैं हम लोग स्ट्रांगली हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में क्या किया था हमने, स्ट्रांगली हीट किया था इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम रोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रांगली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने ले लिया ऑक्सीजन भी ले लिया और आपका क्या बना, यहाँ पर हीट किया, अब आपका बन गया जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अब आपका ये जिंक ऑक्साइड है ये रेडी है फॉर रिडक्शन। अब तो जो आपकी लेस रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक, आयरन, निकेल, ठीक, कोबाल्ट, तो इनका रिडक्शन करेंगे हम लोग कार्बन से। तो आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, जिंक प्लस CO। आपका यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में चेंज हो गया, जिंक मेटल में। तो इस तरह से हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का रिडक्शन करते हैं बाय कार्बन। लेकिन कुछ मेटल्स होती है हमारी जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होती हैं। कार्बन है वो हम लोग किस फॉर्म में लेते थे, कोक, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते कोक। अब कुछ हमारे मेटल्स हैं जो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाते, जैसा आपका हो गया मैग्नीज और क्रोमियम। ठीक, अब इनके रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे एल्यूमिनियम पाउडर। अब जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। तो एल्यूमिनियम जो है इनसे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके हम इनके ऑक्साइड का क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो जैसे आपका हो गया मैग्नीज ऑक्साइड, अब इसका हमने रिडक्शन किससे करना है, एल्यूमिनियम पाउडर से। ठीक, एल्यूमिनियम ले लिया, यहाँ पर ये हमारा क्या है, सॉलिड। अब ये आपका बन गया Mn, ये हमारा बनेगा मॉल्टन स्टेट में। ठीक, और आपका बना 2Al2O3। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है इस पे हमारी क्या होती है, जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को हीट करते हैं तो हमारा मैग्नीज मेटल तो रिड्यूस हो गया, मेटल मिल गया, साथ में ही इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये आपकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। यहाँ पे देखो बहुत सारी जो हीट बन रही है, इसके कारण जो हमारा मेटल मिलता है वो किस स्टेट में मिलता है, मॉल्टन स्टेट में, क्योंकि हीट के कारण क्या हो जाता है, वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, ये स्टेप मैं बताना भूल गई थी। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते थे सोडियम क्लोराइड का, तो हमारा क्या होता था, कैथोड पे हमें सोडियम मेटल मिलती थी और एनोड पे क्लोरीन गैस। ठीक, तो यहाँ पर जो हम मेटल लेते थे और वो क्या लेते थे, मॉल्टन स्टेट में। तो हम लिक्विड स्टेट में क्यों नहीं लेते थे, तो इसका रीजन देखो क्या है, अगर हम ये लिक्विड स्टेट में लेंगे यानी कि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा, तो जब हमारा कैथोड पे सोडियम मिलेगा हमें, तो ये सोडियम क्या होता है, वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही हमारा सोडियम मेटल बनेगा वैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमें तो क्या बनाना है, सोडियम, इसलिए हम जो ये ओर लेते हैं ये हमेशा मॉल्टन स्टेट में लेते हैं ताकि हमें सोडियम मिले, ना कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जब हम एल्यूमिनियम से रिडक्शन करते हैं किसी मेटल ऑक्साइड का, ठीक, तो यहाँ पर हमारा जब मेटल बनती है मॉल्टन स्टेट में बनती है और बहुत सारी हीट बन रही है। ठीक, तो इस थर्माइट रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं जो आपके गिल्डर्स है, ब्रिज है या बड़े बड़े मशीन्स है,
तो उसमें अगर कोई क्रैक्स आ जाता है तो उसमें आयरन को फिल करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें करते क्या है, हम आयरन का ऑक्साइड लेंगे और एल्यूमिनियम पाउडर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करके इसको हीट करेंगे और आपका क्या बन जाएगा, आयरन जो आपका मेटल है वो मिलेगा हमें मोल्टन स्टेट में, ठीक। और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया प्लस हीट। अब ये हमें आयरन किस फॉर्म में मिला, मेल्ट फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में। तो ये आयरन हमारा फिल करने में काम आ जाता है जो आपके मशीनों में क्रैक्स हैं। तो ये जो थर्माइट रिएक्शन है, ये रिडक्शन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक। तो ये तो हो गया आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो आपके जैसे मर्क्यूरी हो गई, कॉपर, ये क्या होती है, रिएक्टिविटी इनकी काफी लो होती है। तो इनका रिडक्शन अगर हम इनके मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं तो ये हीट करने पे ही रिड्यूस हो जाते हैं और हमें मेटल दे देते हैं। तो जैसे आपका मर्क्यूरी है, इसका और है आपका मर्क्यूरी सल्फाइड, यानी कि ये सल्फाइड फॉर्म में है। तो पहले हम इसको रोस्ट के प्रोसेस, रोस्टिंग के थ्रू क्या करेंगे, पहले इसका ऑक्साइड बनाएंगे। तो अगर हम इसका रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करेंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी रिएक्शन, 2HgS प्लस 3O2 और आपका ये हुआ रोस्टिंग। अब यहाँ पर आपका क्या बना, 2HgO प्लस 2SO2। अब ये जब आपका ऑक्साइड मिल गया, अब हम इस ऑक्साइड को सिंपली क्या कर देंगे, हीट कर देंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर। आपका मर्क्यूरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस, ठीक। तो इस तरह से हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को सिंपली हीट करके मर्क्यूरी हमें मिल जाता है। अब आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का ऑक्साइड हमें बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये सल्फाइड फॉर्म में और है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस। तो हमने ये ऑक्सीजन के साथ इसको रोस्ट कर दिया। अब हमें क्या बन गया, 2Cu2O प्लस 2SO2। अब हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया। अब यहाँ तो जब हमारा काफी अमाउंट में कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस रोस्टिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब रोस्टिंग प्रोसेस स्टॉप हो गई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस खत्म हो गई। तो अब क्या होगा, जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा जो बाकी बचा हुआ हमारा कॉपर सल्फाइड है, ठीक। अब पूरा हमारा कॉपर सल्फाइड तो चेंज नहीं हुआ था, थोड़ा जो आपका कॉपर सल्फाइड बचा था ये रिएक्शन करेगा इस कॉपर ऑक्साइड से और आपका कॉपर मेटल और SO2 गैस बन जाते हैं। यहाँ पर हमें कॉपर मेटल मिल जाती है। तो इस तरह से हम लेस रिएक्टिव मेटल्स का रिडक्शन कर देते हैं बाय हीटिंग, ठीक। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बाद जो लास्ट स्टेप आता है मेटलर्जी प्रोसेस का, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स जो हमें मिली है एक्सट्रैक्शन के बाद वो क्या होती है, इम्प्योर होती है। तो उनको हमें प्योर करना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग मेटल्स का जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो आपकी मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो जैसे आपका कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, तो इन मेटल्स की हम लोग प्योरिफिकेशन या जो रिफाइनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें करते क्या है, मेनली इसमें हमें 3 चीज चाहिए। एक हम लोग लेते हैं कैथोड, जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है उसका हम लोग कैथोड लेंगे और वो स्ट्रिप कैसी होगी, थिक, ठीक। और उसी मेटल की जो हमने लिया है, जिस मेटल को हमने यहाँ से लिया उसको प्योर करना, रिफाइन करना, तो उसके एक प्योर जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसकी हमने थिन स्ट्रिप ले ली और इसको बना लिया हमने कैथोड। और आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है यहाँ पर, वो हम ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हमारी ये मेटल डिसॉल्व हो सके। अब जैसे यहाँ पर हम कॉपर की हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, जो हमें कॉपर मिला है उसकी रिफाइनिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एनोड बनाते हैं ये हम बनाएंगे इम्प्योर कॉपर का, इसी कॉपर का जो हमें एक्सट्रैक्शन में मिला है, क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर। तो इसका हमने इम्प्योर एनोड बनाया और ये काफी थिक होगा। अब प्योर कॉपर जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसका हमने एक कैथोड बना लिया और ये काफी थिन होगा।
सॉल्यूशन हमने लिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया और ये सॉल्यूशन बना लिया। अब ये सॉल्यूशन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा इसमें कॉपर है, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब जब इन कैथोड और एनोड को एक बैटरी से कनेक्ट किया, अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब होगा क्या, जो हमारा इम्प्योर एनोड बना है कॉपर मेटल से, अब यहाँ से क्या होगा, कॉपर निकलेगा और ये कॉपर आयन फॉर्म में होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन बने। अब ये कॉपर कहाँ गया, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन से फिर ये कहाँ जाएगा, हमारा कैथोड के पास। कैथोड के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाएगा, प्योर कॉपर में। अब यानी कि हमारा जो प्योर मेटल बना है ये कैथोड, इस पे ये कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा इम्प्योर जो कॉपर का एनोड है वो थिनर होता जाएगा और जो कैथोड आपका थिन था अब वो थिक होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्योर कॉपर जाके डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक। अब देखो, जो हमारा कॉपर है वो तो कैथोड के पास चला गया, और जैसे इम्प्योरिटीज है भाई, चाहे आयरन वगैरह है, तो आयरन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में, ठीक। और अगर आपकी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज है जो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं है, तो वो आपका एनोड के नीचे ही कलेक्ट हो जाएगा और इसको बोलते हैं हम लोग एनोड मड। और ये जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल होती है, इसमें मेनली हमारी गोल्ड और सिल्वर होती है। मेनली क्या होती है, गोल्ड और सिल्वर। तो इनको हम बाद में क्लीन करके एनोड मड से इन मेटल्स को हम लोग, जो हमारी वैल्यूएबल मेटल है, इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, रिफाइनिंग से हमें 2 चीजें हुई। पहला तो हमारा मेटल प्योर फॉर्म में मिल गया, और दूसरा आपका जो वैल्यूएबल मेटल्स है जो इसमें मड फॉर्म में हमें मिली, उससे हम ये गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिफाइनिंग प्रोसेस। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सारे मेटल्स का, जो आपकी हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और उनको कैसे रिफाइन करता है, तो ये सारा आपने प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आप इसी तरह इजी वे में साइंस को समझना चाहते हैं, तो अगर आप पीसीबी चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही जुड़े हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आगे इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।